हेलो जी, राधे राधे। गुड मॉर्निंग, नमस्ते, जय माता दी। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो जी सुबह-सुबह का समय है और यहाँ पर मैं सुबह की झाड़ू जो है वो निकाल रही हूँ और उसके बाद मुझे बनाना है खाना। दुकान के लिए टिफ़िन बनाना है, बाकी हम तीनों का व्रत है, दोनों बच्चे और मेरा। और क्योंकि आज है 3 तारीख और 5 तारीख को ही बोल रहे हैं कि अष्टमी होगी, एक नवरात्रि का व्रत जो है इस बार घटा हुआ है और हमारे यहाँ कंजका जो होती है अष्टमी को ही बैठाते हैं। तो आज व्रत रखेंगे और कल तो तब जाके 2 व्रत होंगे। तो इसलिए दोनों बच्चे भी व्रत हैं और मैं भी व्रत हूँ। मैंने पहले भी बताया था आपको, अगर मैं व्रत रखती हूँ तो बच्चे भी रखते हैं और सभी बच्चों की यही बात होती है, जैसे-जैसे माँ-बाप करते हैं वैसे-वैसे ही संस्कार बच्चों में आते जाते हैं। और सारे व्रत इसलिए नहीं रख पाई मैं क्योंकि मुझे फ़ीवर आ गया था नवरात्रि शुरू होने से 1 दिन पहले ही और दवाई वग़ैरह चल रही थी, तो इसलिए मैंने व्रत नहीं रखे थे। तो लास्ट के 2 व्रत मैंने सोचा था कि लास्ट के रख लूँगी मैं। वैसे तो मैं सारे ही रखती हूँ हमेशा और जब तबीयत ठीक नहीं होती है तो नहीं रख पाते हैं क्योंकि दवाई चलती रहती है और कुछ खा पी कर ही दवाई लेनी होती है इसलिए। और अब मेरे साथ-साथ दोनों बच्चे भी व्रत हैं, आज और कल वे भी व्रत रखेंगे और परसों जो है अष्टमी वाले दिन कंजका बैठा देंगे। तो जी यहाँ पर मैंने तड़का लगा दिया है दाल में, बिना लहसुन प्याज के ही दाल बनानी थी मुझे। तेल गरम करके जीरे का तड़का लगाकर टमाटर चॉप किए हुए ऐड कर दिए हैं और उसमें ऐड कर दिए हैं बेसिक से मसाले, हल्दी, नमक, मिर्च और थोड़ा-सा हींग ऐड कर दिया है। दाल मुझे बनानी है मिक्स वाली दाल, काली दाल, चने की दाल और धुली हुई उड़द की दाल जो है मैंने मिक्स कर ली है। और उड़द की दाल काले वाली जो है वो ज़्यादा क्वांटिटी में ली है और बाकी चने की दाल ली है थोड़ी-सी और थोड़ी-सी ली है धुली हुई उड़द की दाल। इससे दाल जो है काफ़ी टेस्टी बनती है और यहाँ पर मुझे लहसुन प्याज का यूज़ नहीं करना था क्योंकि नवरात्रि चल रही है, हमारे यहाँ यूज़ नहीं करते हैं नवरात्रि में लहसुन प्याज का, तो इसलिए बिना लहसुन प्याज का ही खाना बनेगा। और बस यहाँ पर मैंने तड़का लगा दिया है और दाल मैंने भिगो कर रखी हुई थी पहले ही, इसको अच्छे से वॉश करके तड़के में ही ऐड कर दूँगी और 2 बड़े कप मैंने पानी के ऐड कर दिए हैं दाल में। और जितनी हमें पतली या कैड़ी दाल बनानी है उसी हिसाब से पानी मैंने ऐड कर दिया है और हमारे घर में ज़्यादा पतली दाल नहीं खाते हैं इसलिए 2 कप ही मैंने ऐड किए हैं अंदाज़े से पानी। और बस ढक्कन लगाकर अब इसमें 4 सीटी लगा लेंगे और दाल बनकर हो जाएगी तैयार फटाफट से। उसके बाद बस चावल और रोटी सेक दूँगी और दुकान के लिए करूँगी टिफ़िन पैक। तो जी बस देखिए यहाँ पर मैंने कुकर का ढक्कन जो है लगा दिया है और अब मैं सोच रही हूँ आटा लगा लेती हूँ 4-5 रोटियों का और पहले रोटी सेक लूँगी, चावल बना लूँगी बाद में क्योंकि चावल बनने में ज़्यादा टाइम लगेगा और रोटी 4-5 ही सेकनी है। पतिदेव खाकर जाएँगे 1-2 रोटी और उनके लिए टिफ़िन में भी रखनी है। दोनों भाई जो हैं चावल खा लेते हैं पर पतिदेव नहीं खाते हैं चावल-चावल, उनको चावल के साथ में रोटी ज़रूर चाहिए होती है, तो इसलिए फटाफट से 4-5 रोटी सेक लूँगी। और बच्चे भी उठ गए थे, बस उनको ही मैं बोल रही थी कि नहा धोकर पूजा-पाठ कर दो। और चाय वग़ैरह इतना ख़ास नहीं पीते हैं बच्चे, लड्डू तो बिल्कुल भी नहीं पीता है, उसके लिए दूध बना दूँगी और आयुषी को अगर चाय पीनी होगी तो चाय बना दूँगी उसके लिए। और चाय तो बनेगी अभी सभी के लिए क्योंकि सुबह के टाइम उठते ही चाय नहीं बनती है घर में और चाय बाद में ही बनती है जब सब उठ जाते हैं तब। तो जी आटा मैंने लगा लिया है 4-5 रोटी का, फटाफट से रोटी सेक देती हूँ और उसके बाद चावल बना लूँगी और साथ के साथ ही किचन को भी क्लीन करती रहूँगी क्योंकि ज़्यादा काम फैल जाएगा तो फिर मेरे से होगा भी नहीं, व्रत है इसलिए तो साथ के साथ ही निपटा दूँगी सुबह-सुबह ही सारे काम। और खाना वगैरह का इतना काम नहीं है क्योंकि 3 सदस्य का ही खाना बनना है और टिफ़िन पैक होना है और चाय बनेगी बस, उसके बाद सारा काम जो है ख़त्म हो जाएगा। झाड़ू वगैरह मैंने लगा ली है और लाडो ने पोछा लगा लिया है, उसने नहा धोकर पूजा-पाठ कर ली है जब तक मैं किचन में काम कर रही थी, तो बच्चे भी छोटे-मोटे काम जो है कर रहे थे। और कपड़े वगैरह नहीं धुलेंगे आज क्योंकि वीरवार है, तो इस दिन हम कपड़े नहीं धुलते हैं, बाकी इतना कुछ ख़ास काम है नहीं आज। तो बस खाना बनाने का ही ज़्यादा काम था, वो ही मैंने कर लिया है, बस चावल बनाने रहते हैं, फटाफट से चावल बनाऊँगी और बस फिर दुकान के लिए टिफ़िन पैक करूँगी और पतिदेव के लिए भी खाने के लिए लगा दूँगी खाना,
क्योंकि उनको सुबह-सुबह खाना खाने की आदत है और सबके लिए बनाऊँगी चाय। और बच्चों ने पूजा-पाठ कर ली है, खाना-वाना बना लिया है मैंने सारा और बच्चों की छुट्टियाँ हैं, कल स्कूल खुलेंगे उनके दोबारा से। एक बार पहले उनके स्कूल खुल गए थे और फिर से दोबारा से छुट्टियाँ पड़ी थी उनकी 4-5 दिन के लिए और दोबारा से स्कूल खुलेंगे 4 तारीख से। तो जी यहाँ पर मैंने रोटियाँ सेंक ली हैं, चावल बनाने रहते हैं, बस दाल में सीटियाँ लग गई है, 4-5 सीटियाँ मैंने लगा दी है दाल में और चावल भी बनने के लिए चढ़ा दिए हैं। उसके बाद जो बर्तन हुए थे वो भी मैंने वॉश कर दिए हैं और बस साथ के साथ ही सारा काम हो जाएगा क्योंकि अभी दुकान पर जाने में टाइम है इन लोगों के, जाएँगे सवा 9 साढ़े 9 बजे तक जाते हैं और बस चावल बन जाएँगे फटाफट से फिर टिफ़िन पैक कर दूँगी। और थोड़े से ही बर्तन हुए थे, ये साथ के साथ मैंने कर दिए हैं, उसके बाद चाय वगैरह के बर्तन रह जाएँगे, उनको भी साफ़ कर दूँगी फटाफट से और बस ये सब लोग भी अपना तैयार होकर चले जाएँगे दुकान पर और बच्चे तो शाम को ही जाएँगे कोचिंग, उनका कोचिंग जो है शाम का है और सुबह को इतना जल्दी मुझे उठना नहीं था क्योंकि स्कूल भी नहीं था बच्चों का, तो थोड़ा-सा लेट ही उठी थी मैं और काम फिर भी टाइम से हो गया है क्योंकि सभी लोग लगे हुए हैं काम पर, किसी ने कुछ कर लिया है, किसी ने कुछ। तो जी खाना जो है बन गया है यहाँ पर दाल-चावल, रोटी और थोड़ा-सा अचार पतिदेव के लिए मैंने लगा दी है प्लेट और बस उसके बाद टिफ़िन पैक करूँगी, इनको खाना दे देती हूँ फटाफट से, जब तक ये खाएँगे चाय बन जाएगी और मैं टिफ़िन पैक कर दूँगी। तो जी टिफ़िन वग़ैरह पैक करूँगी मैं और यहाँ पर बच्चों ने पूजा-पाठ कर ली है और बस टिफ़िन पैक कर दूँगी इन तीनों का, दोनों भाइयों का और पतिदेव का। क्योंकि इन तीनों का व्रत नहीं है और घर में 6 लोग हैं, 6 में से 3 लोगों का व्रत है। और बस इनका ही खाना मुझे बनाना था, बना दिया है फटाफट से। दाल-चावल बनाने में वैसे इतना टाइम नहीं लगता है और दाल तो ठीक-सी भी लगती है बिना लहसुन प्याज के। बाकी सारी सब्जियाँ टेस्टी नहीं लगती हैं, इसलिए दाल और आलू की सब्ज़ी जो है, आलू गोभी की सब्ज़ी हो गई, आलू मटर की सब्ज़ी हो गई, ये सब ठीक-ठाक बन जाते हैं बिना लहसुन प्याज के। तो जी यहाँ पर मैंने खाना पैक कर दिया है दुकान के लिए और बस साथ के साथ ही सारा काम जो है मेरा निपट चुका है और बस अब अपना नहा धोकर मैं भी पूजा पाठ कर लूँगी, फिर शाम के लिए बनाऊँगी अपना व्रत वाला खाना जो व्रत में खाते हैं। आलू की सब्ज़ी और कुट्टू के पूरी या पराठा बना लेते हैं या फिर पकोड़े भी बना लेते हैं, पर अभी लड्डू की डाइटिंग चल रही है, जिम जा रहा है वो, तो इसलिए पूरी पराठे, पकोड़े तो नहीं बनेंगे, सिंपल सब्ज़ी रोटी बना लूँगी दही के साथ, तो हम तीनों वही खा लेंगे और सिंपल सादा खाना बनेगा इन तीनों के लिए शाम को भी ऐसे ही। तो फ्रेंड्स टिफ़िन मैंने लगा दिया है और रोटी मैंने अलग से ही रखी है क्योंकि टिफ़िन में जगह नहीं थी, दाल-चावल रख दिए थे तीनों चारों टिफ़िन भर के और फिर 3-4 रोटी जो है मैंने अलग से ही रैप करके रख दी है टिफ़िन वाले बैग में ही। उसके बाद हो गया है शाम का टाइम, शाम के टाइम में मैंने व्रत वाला खाना बना लिया है, भगवान जी को भोग लगा देंगे। तो फ्रेंड्स वीडियो को एंड करते हैं यहीं पर, पसंद आई हो तो लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, राधे-राधे।